जहां कदम कदम पर दुश्मन की साजिशें फन उठाती हैं, जहां दुश्मन के हर कदम पर हिंदुस्तान की पैनी निगाह रहती है, जहां 100 किलोमीटर के दायरे में चीन, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान की सरहदें लगती हैं। वो सरहद कैसी है जो पाकिस्तान बॉर्डर से भी ज्यादा खतरनाक है। जमीन का वो हिस्सा जहां चीन बॉर्डर से भी ज्यादा चैलेंज है। भारत का वो सबसे कठिन बॉर्डर, चौतरफा दुश्मनों से घिरी वो सरहद जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। आज ऑपरेशन 22 किलोमीटर में भारत का वो हिस्सा जो शरीर की गर्दन जितना पतला और उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत का वो हिस्सा दिखेगा जो 60 किलोमीटर लंबा, 22 किलोमीटर चौड़ा है। भारत की वो सरहद जहां 9 फीट ऊंची दीवारें दुश्मन की साजिशों का फन कुचलती हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में तल्खी और तनाव के बीच सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के पास चीन की बढ़ती सक्रियता ने नई हलचल पैदा की। दिन सोमवार का था, तारीख थी 19 जनवरी। बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ वेन ने तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट का दौरा किया, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है। यह वही 22 किलोमीटर चौड़ा भूभाग है जो भारत के मुख्य भूभाग को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये वो इलाका है जो मात्र 60 किलोमीटर लंबा है और 22 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसके साथ बस्ती है वो रग जिसे देश यानी कि मेनलैंड भारत पूर्वोत्तर भारत से जुड़ जाता है। और इस पर सबकी नजर रहती है, क्योंकि कहा जाता है अगर इस दुखती रग पर हाथ रख दिया तो भारत को परेशान किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में वो सैन्य ताकतें जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखती हैं, उनके साथ साथ सेना, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और वो सारी फोर्सेस जो लगातार काम करती हैं कि भारत की सीमाएं लगातार सुरक्षित रहें। सिलीगुड़ी देश का वो इकलौता जिला जिसकी सरहदें 4 पड़ोसी मुल्कों चीन, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से सटी हैं। यहाँ छोटी सी चूक देश को बड़ा आघात पहुंचा सकती है। इसी चिकन नेक पर भारत की तैयारियां कैसी हैं? कितनी मजबूती से आज नया भारत दुश्मनों के सामने खड़ा है। टीवी इतिहास में पहली बार कोई चैनल यहाँ पहुंचा। एनडीटीवी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आया है। भारत की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए अब इस बाड़ को भी बदला जा रहा है, जिसे अब एंटी करोजन, एंटी क्लाइंबिंग बनाया जा रहा है और इसके जरिए कई गुना ज्यादा सुरक्षा भारत की सीमा पर मुहैया कराई जा रही है। दरअसल चिकन नेक को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि अगर वहां जरा सी भी तकलीफ हुई तो भारत का यानी कि मेनलैंड का कनेक्शन पूर्वोत्तर भारत से कट सकता है। और यही वजह है कि आसपास के 4 देश भारत के यानी कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और चीन, जो करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, उन सबको ये पता है कि अगर यहाँ पर कुछ भी किया तो उसका सीधा असर भारत की सामरिक सुरक्षा पर हो सकता है। पर भारत की तैयारी भी पूरी है और सामरिक सुरक्षा में कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी भी की गई है। चिकन नेक पर हिंदुस्तान की तैयारियों का यह पहला ट्रेलर था। चिकन नेक पर भारत के सुरक्षा चक्रव्यूह की मजबूती के मायने इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि अप्रैल 2025 की ही बात है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस बीजिंग के दौरे पर थे। तब उन्होंने भारत की 7 सिस्टर्स को लैंड लॉक बताया था। फर्जी नक्शे तक जारी कर भारत को आंख दिखाई थी। लेकिन चिकन नेक पर भारत की व्यूह रचना 10 सालों में कितनी बदली है, इसका ट्रेलर दुश्मन को जरूर देखना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में सीमा पर क्या बदला है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। पहले जो बाढ़ होता था वो इस तरह से होता था, जिसकी ऊंचाई करीब 6 फीट होती थी और उसे कोई भी व्यक्ति पार करके चला जाता था। आसान होता था क्योंकि इसे काटना आसान था, लेकिन अब बदलाव हुआ है और बदलाव क्या है वो आपको दिखा देती हूँ। यह है एंटी करोजन, एंटी कट, एंटी क्लाइंबिंग फेंस, यानी कि इस पर न तो कोई चढ़ सकता है, न इसे कोई काट सकता है और न ही ये समय की थपेड़ों से खराब होगा। यानी कि अगले 20 साल तक की इसके ऐसे ही रहने की गारंटी है। और दूसरा अंतर इसकी हाइट, यानी कि इसकी हाइट 6 फीट नहीं है, इसकी हाइट करीब 9 फीट है। और यही वजह है कि भारत की सीमा को ऐसे इस तरह के फेंस बनाकर कई किलोमीटर तक लगातार पूरी तरह से सुरक्षित किया जा रहा है। चुनौतियां तब आती हैं जब राज्य सरकार की ओर से या तो जमीन न मिले या फिर पूरी तरह से समर्थन न मिले, और यही राजनीति की कवायद हो जाती है। पर इन सब के बीच में अगर इस तरह की फेंसिंग पूरे भारत की पूरी सीमा पर हो जाए बांग्लादेश में, तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चिकन नेक कॉरिडोर की काट इतनी आसान नहीं है।
सिक्किम और कॉरिडोर की रखवाली करने वाली त्रिशक्ति कोर के पास पहले से ही मजबूत रक्षा संसाधन है। T-90 टैंक रेजिमेंट, एलिट इन्फेंट्री यूनिट और आर्टिलरी ने रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर में 3 बिल्कुल नए, पूरी तरह से चालू मिलिट्री गैरिसन स्थापित किए हैं। इन नई छावनियों का मकसद 4097 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा में मौजूद रणनीतिक कमजोरियों को दूर करना और किसी भी संभावित घुसपैठ या आपात स्थिति में तेजी से जवाब देने की क्षमता बढ़ाना है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जगह जगह इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, जैसे कि फूलबाड़ी जलपाईगुड़ी में। लेकिन यहाँ की विशेषता ये है कि ये ठीक चिकन नेक पर है। ये वो इलाका है जो भारत और बांग्लादेश के साथ साथ एक ओर नेपाल और दूसरी ओर भूटान और कुछ ही किलोमीटर दूर चाइना तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि यहाँ का महत्व कई गुना ज्यादा भी है। पर आपको ये भी बता दें कि इतिहास में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने यही कहा था कि अगर हम इसी चिकन नेक को रोक देंगे तो फिर हम भारत को पूर्वोत्तर भारत से अलग कर पाएंगे। ये मंसूबे उन्होंने अपने देश में नहीं लेकिन चाइना की जमीन पर जाकर कहे थे, ये बखूबी जानते हुए कि भारत के साथ किसकी कितनी मित्रता है। और इसी का फायदा आसपास के देश और कई वो देश उठाते हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हैं। लेकिन ये मंशा जमीनी स्तर पर कभी तब्दील नहीं होने वाली, क्योंकि भारत की सेनाएं और भारत की सरकार लगातार तैयार है, मुस्तैद है और देश को सुरक्षित रखने के लिए तत्पर है। भारत पूर्वोत्तर में सैन्य गतिविधि बढ़ा रहा है, जिसमें असम में भारतीय वायुसेना का एक बड़ा फ्लैंक डिस्प्ले और अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास सेना का अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार शामिल है। इस क्षेत्र में प्रमुख रक्षा संसाधनों में ब्रह्मोस मिसाइलें और हाशीमारा में राफेल लड़ाकू विमान शामिल है। विकसित MR-SAM सिस्टम, S-400 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम भी तैनात है। अब जब बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है, तब बांग्लादेश की आर्थिक कमर पर भी चोट होने लगी। और बांग्लादेश के संबंधों में हाल ही में गतिविधियों की वजह से बहुत असर आया है। ये सिर्फ मित्रता पर असर नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ बिजनेस पर भी असर है। अधिकतर भारत से बोल्डर्स या फिर बाकी सारा सामान जो बांग्लादेश जाता था वो अब कम हो गया है, या फिर यूं कहें नगण्य हो गया है, क्योंकि जब यहाँ से गतिविधियाँ ऐसी होती थीं तो लगातार लंबी कतारों में यहाँ से ट्रकें जाती थीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक कि बांग्लादेश से भारत इलाज के लिए आने वाले लोगों पर भी अब लगभग स्थानीय लोगों की वजह से पाबंदी तो नहीं लेकिन रोक ज़रूर लग गई है। ये एक ऐसी रोक है क्योंकि स्थानीय लोगों ने ही किसी भी तरह की मदद करने से इनकार कर दिया है, जैसे कि कमरा देना या फिर बाकी किसी सर्विस को देना, जिसकी वजह से बांग्लादेश से भारत में इलाज करने वाले आने वाले लोगों की संख्या कई गुना ज़्यादा कम हो गई है। लेकिन इन सब के बीच अगर किसी बात पर असर पड़ा है तो उस भरोसे पर जो दोनों देशों के बीच में रहा करता था। चिकन नेक कॉरिडोर एक महत्वपूर्ण बिजनेस रूट है। ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक अहम एंट्री डोर है। इस गलियारे से 10 लाख वाहन डेली आते जाते हैं। रोजाना इस कॉरिडोर से 2400 मीट्रिक टन माल का परिवहन होता है, जिससे 142 करोड़ का राजस्व मिलता है। सुरक्षा के लिहाज से ये 22 किलोमीटर चौड़ी स्ट्रिप कितनी अहम है और क्यों? जब बात सिलीगुड़ी कॉरिडोर की होती है तो फिर बात राजू बिस्ता सांसद की भी होगी, क्योंकि वो यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग भी करते हैं और उन्हें ये पता रहता है कि क्या क्या बदलाव आ रहा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। राजू जी, क्या उसका महत्व है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है पूरे भारत के लिए? देखिए, देश भर में हम लोग चिकन नेक ये शब्द अक्सर सुनते हैं और चिकन नेक मैं बताना चाहूँगा कि सिलीगुड़ी में 22 किलोमीटर की लंबी ये स्ट्रेच है और ज्योग्राफिकली इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि पूरे देश में एक ज़िला ऐसा है जहाँ एक तरफ भूटान लगता है, नेपाल लगता है, बांग्लादेश लगता है और तिब्बत करीब 50 किलोमीटर की एयर डिस्टेंस की दूरी पे है। और इसके कारण जो है ये क्षेत्र अति जो है संवेदनशील और अति महत्व का भी बन जाता है। ये जो चिकन नेक क्षेत्र है मेनलैंड इंडिया से जो है पूरा नॉर्थ ईस्ट को जोड़ता है और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और अक्सर जो लगातार आज जिस तरह के हालात जो है बांग्लादेश में बने हुए हैं और जिस तरह की बयानबाजी चिकन नेक को लेकर के स्वयं जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश के वो टिप्पणी करते हैं, या देश में भी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनकी नज़र सिलीगुड़ी चिकन नेक पे पड़ी रहती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में
चिकन नेक क्षेत्र जो है सशक्त भी है और मजबूत भी है और आज के दिन में मतलब और भी ज़्यादा डेवलपमेंट के साथ इसको सुरक्षित रखा हुआ है और पूरी सरकार की इसके ऊपर नज़र है। चिकन नेक कॉरिडोर की हिफाजत में हिंदुस्तान सुपर एक्टिव है। इस पहल में सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे है, लेकिन 4 देशों से घिरी सरहद पर चैलेंज किया है, जिनका असर भारत को जल्द चुकाना होगा। बीएसएफ के हमारे जवान, आर्मी के हमारे जवान, क्योंकि आपको पता है कि बहुत लंबा जो है बॉर्डर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। अभी भी 550 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जहां बॉर्डर में फेंसिंग होना बाकी है और उसका एक ही कारण है कि जो है आज तक टीएमसी ने उसके लिए कोई एनओसी नहीं दिया है। और मुझे लगता है इन सब कारणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि टीएमसी घुसपैठियों को बसा करके अपने सत्ता में बने रहना चाहती है, लेकिन बीएसएफ उनकी सतर्कता के कारण जो है इसमें आपको वो होता हुआ नहीं दिखेगा। और बॉर्डर के अंदर में जिस टेक्नोलॉजी को उपयोग से आज जो फेंसिंग हो रहा है वो मुझे लगता है वो राष्ट्रहित में है, देश हित में। सरहद पर सियासत के कोई मायने नहीं, सरकार तैयार है बाधाओं की दीवार गिराने के लिए। खासकर पूर्वोत्तर को रेलवे से तेजी से जोड़ा जा रहा है ताकि भारत की सामरिक ताकत को और धार लग सके। रेलवे और सड़क दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको कैसे बेहतर किया जा रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या बेहतर किया जा रहा है? देखिए, जहां पहले की सरकार ये कहती थी कि हम बॉर्डर में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करेंगे, वो उनका मतलब काम करने के चार्टर में था ही नहीं। लेकिन जब से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, आज जो है जो बॉर्डर का इलाका है, जो गांव है, उसको लास्ट विलेज नहीं, उसको फर्स्ट विलेज हम बोलते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में खास करके चिकन नेक हो या नॉर्थ ईस्ट हो, इसके ऊपर में पूरा जोर और फोकस है। अगर आप को मैं बताऊं तो दार्जिलिंग जो एक 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ ये जो बॉर्डर का इलाका है, सिर्फ मेरे ही क्षेत्र में 60,000 करोड़ से ज़्यादा के जो है केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है। बागडोगरा में 3,000 करोड़ की लागत से नया एयरपोर्ट बन रहा है और बॉर्डर एरिया के अंदर में जो है 6 लेन 4 लेन के हाईवे बन रहे हैं। गोरखपुर से सिलीगुड़ी को कनेक्ट करने वाला ग्रीन फील्ड का 600 किलोमीटर की सड़क बन रही है। इस तरह से जो भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर में जो भारत की तैयारी होनी चाहिए थी वो 2014 से पहले नहीं थी। 2014 के बाद लगातार उस और काम जारी है। बांग्लादेश में जैसे हालात हैं उससे घुसपैठ की संभावना और बढ़ी है। ऐसे में घुसपैठ और घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए सरकार किस लेवल पर काम कर रही है और बॉर्डर पर सेना की स्ट्रेटेजी क्या है? घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है चुनाव में भी और राजनीति में भी। तो जब बात घुसपैठ की होती है तो सीमा पर सुरक्षा कैसे बेहतर की जा रही है? देखिए, ये अभिशाप है घुसपैठी भारत देश के लिए और विशेष करके दार्जिलिंग इस चिकन नेक क्षेत्र के लिए। और मुझे आश्चर्य तब होता है कि जब राज्य की टीएमसी सरकार घुसपैठियों को, रोहिंग्यास को अपना वोट बैंक मान करके उनकी सहायता करती है, उनको यहाँ बसाने में सहयोग करती है। और मैं आभारी हूँ इलेक्शन कमीशन का, जिस तरह से एसआईआर चल रहा है। मैं ये भी बताना चाहूँगा, एसआईआर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम या मुद्दा नहीं है, ये चुनाव आयोग करा रहा है और अभी तक करीब 60 लाख नाम कटे हैं। मुझे लगता है उसमें भी चुनाव आयोग का या किसी पार्टी का बहुत ज़्यादा कोई उसके अंदर में मतलब योगदान नहीं है। लेकिन उसके बाद जो 1,70,00,000 जो डाउटफुल वोटर है, मुझे लगता है इसके ऊपर में चुनाव आयोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसमें ज़्यादातर आपको वो मिलेंगे जो बांग्लादेशी घुसपैठी होंगे या रोहिंग्यास होंगे, क्योंकि चिकन नेक इस क्षेत्र में भी बहुत सारे मिनी पाकिस्तान आज बसे हुए हैं। और ये घुसपैठी जब आते हैं, हमारे यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी बढ़ जाती है और हमारी डेमोग्राफी पिछले कई दशकों में इतनी बड़ी बदलाव हुई है कि यहाँ के जो लोकल स्थानीय नागरिक है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पिछले 1 दशक में न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का पूरी तरह से कायाकल्प किया जा चुका है। सरकार ये बखूबी जानती है कि इस रेलवे स्टेशन का महत्व क्या है। ये वही रेलवे स्टेशन है जो पूरे भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ता है, यानी कि यहाँ से पूर्वोत्तर भारत तक जाने के लिए, उन 7 राज्यों तक पहुँचने के लिए आपको यहाँ से तो गुजरना ही पड़ेगा।
पर उसके साथ साथ यहाँ सुविधाओं में बहुत बड़ी तब्दीली की गई है। इस कायाकल्प के तहत इसे एक मॉडल रेलवे स्टेशन के तौर पर बनाया जा रहा है, जिसमें बेहतर सुविधाएं होंगी, यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं होंगी और उसके साथ साथ करोड़ों रुपए का कारोबार जो पूर्वोत्तर के साथ होता है वो यहाँ से होगा। अभी तक करीब 90% इस्तेमाल सड़कों का किया जाता है, पर अब 10% से ज़्यादा इस्तेमाल रेलवेज का किया जाएगा। यानी कि एक फ्रेट कॉरिडोर के तहत यहाँ से पूरे देश से सामान जा सकता है पूर्वोत्तर भारत तक, और पूर्वोत्तर भारत में बना हुआ सामान आ सकता है भारत के अन्य राज्य तक। यही नहीं, पूर्वोत्तर भारत के जरिए आयात और निर्यात पर इसका बहुत बड़ा निर्भरता का एक भूमिका जो रही है वो बढ़ती चली जाएगी। पर इन सब के बीच में इस कायाकल्प के साथ यहाँ आने जाने वालों के लिए कम से कम बेहतर ट्रेन, ज़्यादा ट्रेन और बेहतर सुविधाएं ज़रूर मुहैया होंगी।